तशरीफ ला रही है। मोहम्मद मुनीब इब्ने नूर मोहम्मद कुरैशी, मोहम्मद आमिर इब्ने मोहम्मद मोहसिन मदरसे के मुतालिक सवाल जवाब पेश फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हुए पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। आज हम आपके सामने मदरसा और मदरसे में होने वाले काम जैसा एग्जाम और जलसे की तैयारी कैसे की जाती है वो बताएंगे। तवज्जो से सुने। मुनीब भाई, क्या आप बता सकते हैं कि मदरसा गौसिया कितने सालों से दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है? तकरीबन 2012 से मदरसा गौसिया बच्चों को पढ़ा रहा है, दीन की खिदमत कर रहा है। इस हिसाब से 12 साल हुए। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मदरसे को 12 साल पूरे हुए? तकरीबन 9 साल तो मुझे इस मदरसे में हुए और मैं उस वक्त मदरसे में आया जब मदरसा अच्छा खासा तरक्की कर चुका था, और मेरे आने से पहले हम लोग 2-3 साल से सुन रहे थे कि यहाँ एक मदरसा चल रहा है जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। फिर हमारा यहाँ एडमिशन हुआ। मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? वैसे तो मदरसे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, मैं यहाँ मुख्तसर बताता हूँ। हमारे यहाँ मदरसा गौसिया में हिफ्ज़, किरात, नाजरा और आलिम क्लास की इब्तिदाई क्लासेस चलती है। मदरसे में कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाती है? नाजरा के लिए अभी मदनी कायदा पढ़ाते हैं, इसके बाद अम्मा पारा जिसे अक्सर बच्चों को हिफ्ज़ करवाते हैं, और हमारे यहाँ हाफिज हुसैन साहब के जरिए हिफ्ज़ क्लास का हैंडल किया जाता है। कुछ बच्चे तो इतने ज़हीन होते हैं कि उन्हें अम्मा पारे के बाद कुरान भी नहीं पढ़ाना पड़ता, बल्कि वो यूं ही हिफ्ज़ शुरू कर देते हैं और वो कामयाब भी रहते हैं। बच्चों का कुरान शरीफ खत्म होता है और उस बच्चे का जहन रटने वाला नहीं होता तो वो मदरसे में क्या करता है? जब बच्चे का नाजरा ख़त्म हो जाता है और वो हिफ्ज़ की सलाहियत नहीं रखते तो उन्हें उर्दू लिखने और पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो उसमें माहिर हो जाते हैं तो उन्हें आलिम क्लास की इब्तिदा करवाई जाती है। अभी कुल कितने बच्चे मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं? अभी तकरीबन 100 बच्चे मदरसे में ज़ेरे तालीम हैं, जिसमें से 12 बच्चे हाफिज क्लास में हैं और 4 बच्चे आलिम क्लास में हैं। इसके अलावा मदरसे में बच्चे कुरान पाक, अम्मा पारा और मदनी कायदा पढ़ रहे हैं। मदरसे में कितने बच्चे हाफिज कुरान हुए? हमारे मदरसे में कुल 5 बच्चे हाफिज हुए और तकरीबन 13 बच्चे कारी हुए और तकरीबन 25 बच्चों ने कुरान पाक नाजरा मखरज के साथ ख़त्म कर लिया। आमिर भाई, आपके यहाँ जलसे की तैयारी कैसे करवाई जाती है? जलसे की तैयारी तकरीबन 1 महीने पहले शुरू करवाई जाती है। बच्चों को जो उनको जलसे में परफॉर्म करना होता है उसके टॉपिक बनाकर हमारे हजरत देते हैं। इसके बाद बच्चे कुछ दिनों तक उसे याद करते हैं और जब जलसे को 15 दिन बाकी रह जाते हैं तब हजरत तमाम पार्टिसिपेंट बच्चों को सुबह में मदरसे बुलाते हैं ताकि बच्चों का प्रैक्टिकल हो जाए। तो वो 15 दिन मदरसा बंद रहता है? नहीं, मदरसे का जो रेगुलर टाइमिंग है वो तो होता ही है। जलसे की प्रैक्टिस तो सुबह में होती है और फिर शाम को अपनी जगह मदरसा जारी रहता है। जलसे की वजह से मदरसे की या सबक की 1 दिन की भी छुट्टी नहीं रहती, बल्कि हमारे हजरत तो 10 मुहर्रम, 11वीं शरीफ और छठी शरीफ में भी बच्चों को मदरसे बुलाते हैं ताकि उनका सबक डिस्टर्ब न हो। आपके यहाँ इस्लामियत का क्या सिलेबस है? हमारे मदरसे में निसाब कैटेगरी वाइज तैयार होता है, यानी बच्चों को दिया जाता है। जैसे नाजरा के जो इब्तिदाई बच्चे हैं तो उन्हें 8 कलीमे तर्जमे के साथ याद करवाए जाते हैं। फिर अखलाक व आदाब की तरफ बच्चों को फेरा जाता है। ये दोनों हो जाएं, इसके बाद इसका रिवीजन करवाते हैं, यानी सारे आदाब एक साथ सुनाएं।
अगर बच्चे सारे आदाब एक साथ नहीं सुना पाते तो थोड़े थोड़े करके सुने जाते हैं। इसके बाद बच्चों की प्रोग्रेस होती है, उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। अब अहादीस मतन के साथ यानी अरबी जबान में बच्चों को याद करवाई जाती है और ये अहादीस तकरीबन 100 हैं। इसके अलावा भी सीरत रसूल, कबीरा गुनाह, नमाज के अहकाम व अकाइद और इसके अलावा भी जो मसाइल ज़रूरिया हैं वो बड़े और समझदार बच्चों को बाज़ाब्ता पढ़ाया जाता है और उसे हमारे हजरत खुद अपनी बुक में लिखते हैं और हम उसे कॉपी करते हैं। इसके बाद हजरत इसकी एग्जाम भी लेते हैं और हाँ, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, इसके बाद भी जैसी जरूरत हो वैसे कोर्स हजरत करवाते हैं। अगर किसी दूसरे मदरसे को जलसा करना हो तो वो तैयारी कैसे करवाए? बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो मटेरियल आपको जलसे में शो करना है उसे आप सबसे पहले मदरसे के सिलेबस में डाल दे ताकि बच्चों को याद न हो तो भी कम से कम उनकी जबान पर चढ़ जाए। अगर जबान पर चढ़ गया तो याद करना मुश्किल नहीं। ये सारा मटेरियल आप 6 या 8 महीने पहले ही मदरसे के कोर्स में डाल दे ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। फिर जलसे से 1 या 1.5 महीने पहले आप टॉपिक तैयार कर लें। फिर जो बच्चा जैसी सलाहियत रखता है वैसा उसको मटेरियल दे दे, उसे याद करने की ताकीद करें और फिर प्रैक्टिकल के लिए मदरसे बुलाएं। 15 दिन काफी है। इतने दिनों में इंशाअल्लाह ताला बच्चों को अच्छे अंदाज में याद हो जाएगा। जलसे के लिए कौन से दिन बेहतर रहते हैं? हमारे मदरसों के बच्चों का ताल्लुक स्कूल या कॉलेज से होता है तो बच्चों से पूछकर और वैकेशन ही में आप जलसे का इंतजाम करें ताकि आप बच्चों को 2 टाइम मदरसे बुला सके। वरना हमारे हजरत का तो ये मानना है कि पढ़ाई छुड़वा कर जलसे की तैयारी करवाने का कोई मतलब नहीं। अल्लाह पाक हमारे यहाँ के तमाम मदरसों के बच्चों को दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जनाब बरकातुहू। हाफिज हुसैन साहब अपने